नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जादव। जिस खेत में हम बैठे हैं ये खेत जब बारिश में लगाया था, यानी जुलाई महीने में हमने लगाया हुआ है। 1 अगस्त को लगाया था, यानी ब्लैक सॉइल है। और इस साल हेवी रेनफॉल होने की, यानी ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो इसकी जो ग्रोथ है, पहले जो 60 दिन था, 2 फीट का ही पौधा रहा पहले 60 दिन में। लेकिन जैसे भी हमने फर्टिलाइज़र में चेंज किए, यानी कि फर्टिलाइज़र जो दिया हमने, जब 60 दिन का हुआ और 90 डेज का, 90 दिन का हुआ, तो उस समय हमने भट्टी खाद बना के दिए। भट्टी खाद यानी जो कंपोस्ट खाद होता है, उसके साथ ही डीएपी जो है, पोटैश है, माइक्रोन्यूट्रेंट है, पीएचडी है, कन्वर्ट है। ये प्रोडक्ट 5 दिन, यानी कि नीचे सबसे नीचे कंपोस्ट रखते हैं, उसके ऊपर केमिकल खाद और उसके ऊपर और एक भट्टी, ये जो कंपोस्ट खाद होता है, ये तीनों का मिश्रण करके 5 दिन घर पे रखते हैं। और 5 दिन के बाद हम अपने खेत में उपयोग करते हैं, तो वो जो डीएपी होता है उसमें से जो फास्फोरस होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो पूरा ऑर्गेनिक कंपोस्ट बन जाता है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट के जैसे बनता है तो उसका जो रिजल्ट धीरे धीरे इतना अच्छा मिलता है कि जिसमें अभी तक के पौधे की जो ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छी इसमें ग्रीनरी है। और तने की साइज भी अगर आप देख सकते हो तो 35 से 40 इंच तक इसका तना बन गया है। इतनी दिक्कत हुई बाद में, क्योंकि ठंड भी गिर गई थी। ठंड में भी ये जो प्लॉट पूरी तरह से बैठ गया था। लेकिन जैसे हमने भट्टी खाद का इसमें अप्लाई किए, उसके बाद जब ये पौधा 120-130 दिन का हुआ था, तो उस समय हमने इसमें 24-24-05 किलो मैग्नीशियम, 5 किलो यूरिया, 5 किलो और न्यूट्रीशिल 1 लीटर, इसके हर हफ्ते में एक शेड्यूल हम देते थे। अभी तक वो शेड्यूल चालू है। और महीने में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन और चिलेटेड जिंक और विकर, इसका एक शेड्यूल हम लोग देते थे। जैसे ये शेड्यूल खत्म हो जाता तो साथ ही साथ एक जब ज़्यादा ठंड होती है और रात के समय अगर ज़्यादा वॉरअप कंडीशन इसमें ज़्यादा भेज रहा है रहता है, तो उसके बाद हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड से क्या होता है कि जो ग्रीन साइवाल होता है नीचे का, उसका वो जो बॉन्डिंग होता है वो टूट जाता है। और जितने भी खाद दिया हुआ है, पौधा पूरी तरह से अपटेक कर लेता है। जैसे अपटेक करता है तो पौधे में जो ग्रीनरी बढ़ती है, ऊपर हाइट, जो हाइट भी आती है। लेकिन बाकी लोगों के खेत में अभी इतनी धूप चालू हो गई है तो क्वालिटी जो वो चेंज हो गई है। लेकिन इस खेत की जो क्वालिटी है अभी तक पूरी वैसे की वैसे ही है। आप अगर ये पूरा प्लॉट देख सकते हो, इसमें ऊपर के पौधे के जो पत्ते हैं, सबसे ऊपर वाले पत्ते, उसमें भी क्वालिटी है। लेकिन सबसे नीचे वाले भी पत्ते भी अगर आप देखते हो तो इसमें भी आपको क्वालिटी दिखाई देगी। यह शेड्यूल जो हार्ड फर्टिलाइजर को आप अगर कंपोस्ट खाद बना के देते हो तो इसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। और अपने खेत में जब जब आप हार्ड फर्टिलाइजर दोगे तो उसको भट्टी खाद बना के ही दीजिए, ताकि रिजल्ट अच्छा मिल सके और तने की साइज भी बढ़ सके और जितना खाद हम दे रहे हैं पूरा जमीन में लागू हो जाए। इसके लिए भट्टी खाद का शेड्यूल आप देना जरूरी है।